राम चरण ताही परसता छूट जाए दुख द्वंद। ये द्वंद्व जो है, ये दुख जो है, ये तभी छूटेगा। आइए थोड़ी वाणी महाराज के विषय को थोड़ा समझने का प्रयास करें, महाराज के वचनों को। हे राजा सुन बचन हमारा, बूझो लक्षण ज्ञान तुम्हारा। धर अवतार जग में आया, किण कारण हर तोय पठाया। राजा चंदूलाल का संवाद है। राजा चंदूलाल को महाराज पूछ रहे हैं प्रश्न, और यही प्रश्न हमें भी अपने आप को पूछना है। हे राजा सुन बचन हमारा, और बूझू लक्षण ज्ञान तुम्हारा। मैं तुम्हें तुम्हारा ज्ञान और वो ज्ञान धारण करने पर तुम्हारे अंदर क्या क्या लक्षण आए, ये मैं पूछ रहा हूँ। अब मुझे ये बताओ कि धर अवतार जगत में आया, आप ये अवतार लेके इस संसार में आए हो। अवतार यानी ये मनुष्य शरीर धारण करके संसार में हम सभी तो आए। धर अवतार जगत में आया, और किण कारण हर तोय पटाया। अब ये सवाल हमारे लिए भी है, हम मनुष्य शरीर में क्यों आए, क्यों परमात्मा ने हमें इस मनुष्य शरीर में डाला। स्वामी विवेकानंद को एक लड़का था 7 साल का, स्कूल में जा रहा था, रास्ते में स्वामी जी मिल गए, लड़के को रुकवाया, उसके सिर पे हाथ फेरा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा, स्वामी जी मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा क्यों जा रहे हो स्कूल में? पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है, पढ़कर क्या करोगे? एक एक सवाल पूछते गए, एक एक सवाल का जवाब भी लड़का देता गया। और लोग किस कारण पढ़ते हैं, इसीलिए मैं पढ़ता हूँ। पढ़कर क्या करूँगा? डिग्रियाँ लूँगा, इंजीनियर डॉक्टर कुछ न कुछ तो बनूंगा। अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे या नौकरी भी लग जाएगी तो क्या होगा? वो कहेंगे, लड़का कहने लगा सुख से रहूंगा, आनंद में रहूंगा, पैसा कमाऊंगा। पैसा किस लिए कमा रहे हो? स्वामी ने पूछा। तो पैसे से ही तो सारे सुख मिलेंगे, पैसे से ही पेट भरेगा। अच्छा फिर पेट भरने के बाद क्या होगा? तो कहने लगा मैं जीवित रहूंगा, जब पेट में अनाज जाएगा तभी तो मैं जीवित रहूंगा। फिर पूछा तुम जीवित क्यों रहते हो, तुम्हें जीवित क्यों रहना है? अब लड़का चुप हो गया। अब इसका जवाब हमें भी तलाश करना है कि हम इस संसार में जीवित क्यों है। क्या आहार निद्रा भय और मैथुन, ये तो प्राणी भी है, प्राणी की आहार करते हैं, प्राणी भी मैथुन करते हैं, प्राणी के अंदर भी भय है और प्राणी भी सोते हैं। क्या जो 4 बातें प्राणी करते हैं क्या उतनी हम करेंगे? उसके लिए ही हमारा जीवन है। हम भी खाएंगे, हम भी सोएंगे, हम भी मैथुन करेंगे, और फिर प्राणी में मनुष्य में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। हम चाहे तो इस 84 को मिटा सकते, हम चाहे तो ये बार बार जन्म आने का कारण मिटा सकते हैं, हम चाहे तो उस दिव्य प्रकाश में जाके मिल सकते हैं जहाँ परमात्मा है, जहाँ भगवान है। भगवान कोई बाहर नहीं है, वो तो हमारे भीतर में है, हमारी आत्मा के रूप में है।
हम क्या नहीं कर सकते। एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए। ये एक को ही मनुष्य जन्म प्राप्त करके साध लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ भी आनंद, वहाँ भी आनंद। और सब साधने की कोशिश करोगे तो सब चला जाएगा, आयु चली जाएगी। धीरे 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 हमारी श्वासा कम हो रही है। तो हम मनुष्य जन्म में क्यों आए, इसका विचार करो, सोचो, और उत्तर मिलेगा सत्संग में। धर अवतार जगत में आया, किण कारण हर तोय पठाया। बड़ा अच्छा संवाद है राजा चंदूलाल जी का और महाराज का। शिवनी के राजा थे। अब राजा कहते हैं, महाराज ने जब ये प्रश्न पूछा तो उनका उत्तर भी सुन लो। हो जन राय न्या हो जन राय न्याव के ताई, हर भेजा मोए जुग के माई। सब सो सुखी रहे सो करना, ये लच सोजनाव उर धरणा। अब राजा ने कह दिया, हो जन राय न्याव के ताई, मैं तो न्याव करने के लिए आया हूँ। जो कसूरवार है उसको दंड दूंगा, जो कसूरवार नहीं है उसको मुक्त करूंगा। मैं राजा हूँ, मेरे पिताजी भी राजा थे, तो मैं तो न्याय करने के लिए आया हूँ। राजा अगर न्याय नहीं करता है तो राजा दोषी होता है। राजा के जितना दोष और किसी को नहीं लगता है। रामायण में एक प्रसंग आता है कि राम जी 14 वर्ष का वनवास भुगतने के बाद अयोध्या आए और अपने सलाहकारों के साथ में चारों भाई भी बैठे थे और सलाहकार भी बैठे थे। एक सभा चल रही थी। अब इतने में उनको एक कुत्ते के भौंकने की, चिल्लाने की आवाज आई राम को। अब राम ने देखा कि बार बार व्यत्यय आ रहा है, कुत्ता बराबर दुखी है। कुत्ते को कोई दुख है जो अपना दुख मुझे कहना चाह रहा हो, ऐसे राम को लगा। और इसका दुख पूछ के इसका दुख दूर कर देना चाहिए। जब लक्ष्मण बाहर गया तो उसने देखा एक सामान्य कुत्ता है और वो कुत्ता रो रहा है या बार बार तड़प रहा है, कुछ होगा। जाके राम को कहा कि कुछ नहीं, ये कुत्ता बाहर है और ऐसे ही चिल्ला रहा है, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। और सभा शुरू हुई। कुछ ही देर में और कुत्ते की रोने की आवाज आई। अब राम जी लक्ष्मण को कहा कि नहीं जाओ, कुछ न कुछ बात जरूर है। या तो वो कुत्ता बहुत दुखी है और वो दुख मुझ तक वो पहुंचाना चाहता है और मुझे उसके दुख को दूर करना ही है। तुम जाके कुत्ते से बात करो। अब वो त्रेता युग था और राम तो अवतार थे, हो सकता है उस युग में कुत्ते भी बात करते हो। अब ये कलयुग है, ये युग की बात नहीं है। लक्ष्मण ने कुत्ते को कहा, क्यों बार बार चिल्ला रहे हो और हमारी सभा में व्यत्यय ला रहे हो? फटाफट कहो, क्या तुमको दुख है, क्या तकलीफ है? वो कहने लगा, मैं मेरी पीड़ा भगवान राम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मुझे दुख है कि मुझे एक साधु ने लाठी से मारा। क्यों मारा? तू कुछ काटने गया होगा, तू दौड़ा होगा, तूने भूखा होगा। उसने कहा, नहीं, मैं तो सोया हुआ था।
और उस साधु ने मेरे कमर पे लाठी मारी, मेरी कमर टूट गई। इसलिए मैं मेरा दुखड़ा राम जी के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। मैं चिल्ला कहाँ हूं, मैं तो रो रहा हूं। मुझे राम जी के पास ले चलिए। दरबार में कुत्ते को लाया, कुत्ते को पूछा राम ने, तो उस राम जी को भी कहा कि एक साधु ने मुझे, मैं सोया हुआ था, मेरे कमर पे लाठी से मारा, मेरी कमर टूट गई, बहुत दर्द हो रहा है। उस साधु को दरबार में बुलाया और साधु को पूछा, क्या तुमने इस कुत्ते को लाठी मारी? अब वो तो राम का राज्य था, वहाँ तो सत्य ही चलता था, झूठ तो नामो निशान वहाँ नहीं था, झूठ कोई बोलते ही नहीं थे। कहना पड़ा, हाँ। क्यों मारी? बस ऐसे ही मार दी। ठीक है, अब जब बोल ही दिया, सत्य तो बोलना ही था, बोल दिया। अब उस कुत्ते को कहा कि अब देखो क्या सजा चाहते हो, इस साधु को मैं क्या सजा दूं जिससे तुम्हें संतोष मिलेगा? तो कुत्ते ने बड़ा लाजवाब जवाब दिया। कुत्ते ने कहा, इसको अगले जन्म में राजा बना दो। राजा बना दो? ये सजा है कि ये बख्शिश है? इसने तुम्हें बिना कारण लाठी मारी, आपकी कमर टूट गई, अब तुम रो रहे हो, मुझ तक फरियाद भी लाए हो, और फरियाद लाके मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि इसको सजा क्या देना है, सजा भी तुम ही मुकर्रर करो, तो तुम कहते हो इसको राजा बनाओ। क्यों? कुत्ते ने कहा, जब ये राजा बनेगा तो किसी का अन्याय करेगा, किसी के साथ अन्याय करेगा। अब न्याय करेगा तो ठीक है, मुझे नहीं लगता है ये न्याय करने वाला बनेगा। किसने, इसने मुझे बिना मतलब लाठी मारी। अब ऐसे बिना मतलब कोई किसी को परेशान अगर करता है तो वो क्या न्याय करेगा, उससे न्याय की उम्मीद क्या रखे? तो ये बार बार प्रजा के ऊपर अन्याय करेगा, इसको कर्म लगेगा, ये अन्याय किए कर्म इसको भुगतना पड़ेगा, इसको 84 में जाना पड़ेगा, ये दुखी होगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो कहने का मतलब, राजा अगर न्याय नहीं करता है तो बड़ा दोषी होता है। यहाँ चंदुला राजा कह रहे हैं, हे स्वामी जी, हो जनराय न्याव के ताई, हर भेजा मोई जुग के माई। मुझे तो न्याय के लिए परमात्मा ने संसार में भेजा है और मैं न्याय ही करता हूँ। सब सो सुखी रहे सो करना, मेरी प्रजा सब सुखी रहे, ये कार्य मेरे होते हैं। मैं निरंतर प्रजा के सुख के लिए ही मेरा कार्य करता हूँ, और ये लत सोच, ऐसे सारे लक्षण मेरे अंदर है, और मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ, भक्ति भी करता हूँ। अब महाराज कहते हैं, हे राजा तम लेता हो, कण देता सोई, करता हो के अकरता होई, सूता हो कण जागो राजा, हे शर्म के नहीं घटना। जो प्रश्न राजा को पूछा था वो प्रश्न हमारे लिए भी है। हे राजा तम लेता हो, कण देता सोही। राजा को महाराज पूछ रहे कि हे राजा, तुम क्या लेते हो और क्या देते हो? और आपको भी पूछे जाए तो आप क्या लेते हो तो क्या देते हो, तो क्या जवाब दोगे? हम ले क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं? दूसरा प्रश्न है राजा के लिए, तुम करता हो कि अकर्ता हो? कर्ता समझते हैं? घर का कर्ता रहता है, घर का प्रमुख, वो घर का कर्ता पुरुष रहता है। तो जैसे घर में एक कर्ता है और बाकी अकर्ता रहते हैं, उनके भरोसे खाने वाले। पति है कर्ता, पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, ये हो गए अकर्ता।
यही तो बात पूछी थी वाल्मीकि को। जब अपने घर पे गया नारद जी के कहने से, तो पति कहने लगी कि भाई तुम मेरे पाप के भागीदार हो। तो पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बनूं, तो मैं तुम्हारे लिए तो पाप कर रहा हूँ। ये इतने लोगों के मैंने मारे हैं, इनके लूटा है, ये तुम्हारे लिए तो लूटा है। वो कहने लगी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे खिलाना पिलाना आपकी जिम्मेदारी है। आप चाहे पाप से कमाओ क्या पुण्य से कमाओ, मुझे क्या लेना, मुझे तो खाने से मतलब है। माता पिता भी कहने लगे हम तुम्हारे पाप के भागीदार क्यों बने, आप जानो, आपका कर्म जानो। तो तभी तो उसकी बुद्धि ने निर्णय किया कि गुरु महाराज जो नारद जी वहाँ बैठे हैं, जिसको मैंने बांध के आया हूँ, वो सच कह रहे हैं कि इतना पाप जो तुम कह रहे हो, क्या कोई तुम्हारे साथी भी है इसको भुगतने के लिए। तो निराश होके वाल्मीकि जब अपने गुरु नारद जी के पास आया, तब तो गुरु नहीं बने थे, गुरु तो बाद में बने। तो कर्ता और अकर्ता को समझो कि घर में जैसा एक कर्ता रहता है और बाकी सब अकर्ता रहते हैं, जैसे कि वाल्मीकि की पत्नी, माता पिता, बच्चे सब अकर्ता थे, कोई भागीदार नहीं हुए पाप के। तो हम कर्ता है कि अकर्ता है। सूता हो कण जागो राजा, हे राजा आप सोए हुए हो कि जागे हो। अब हमारे लिए भी प्रश्न है, हम सोए हुए हैं कि हम जागरूक है। अब जागरूक तो दिखते हैं। दरिया साहब कहते हैं दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोय। ये क्या बात हुई, सारा जग सो रहा है। अच्छा रात में सो रहा है ऐसा कहे होंगे संतों ने, नहीं, ऐसा भी नहीं कहा। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोय। जागन में है जागना, जागा कई जोय। जागे हुए भी जो कोई जागा हुआ है वही जागरूक है। वैसे जगे तो सब है, रात नींद हो गई, सुबह हो गई, सब जग गए। कोई 4 बजे जगा, कोई 5 बजे जगा, कोई 8-9 बजे तक सब जग ही जाते हैं। कोई देर से सोते हैं तो देर से उठते हैं। इन सबको गुरु महाराज ने सोया हुआ ही कहा है। जागन में है जागना, जागृत अवस्था में भी जो जागे है वही जागृत है। आपुलिया हिता असे जो जागता, धन्यतया जिया माता पिता। आपुलिया हिता, हम कौन है, हमारे हित के लिए जो जागरूक है। हित से जागरूक रहने का मतलब है जो भजन कर रहा है, जो अपने स्वरूप तक जा रहा है, जो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है, जो तन मन धन इसी एक काम में लगा रहा है, वो है जागा हुआ, बाकी सब सोए हुए। जागे जके राम ही शिवरे, सूताओ अभ्यासा। जागृत की निशानी है भजन। जो भजन कर रहा है, जिसका चितमन भजन में है, वही वास्तव में जागृत है। नहीं तो सोए हुए भी सोए हुए हैं और जागृत भी सोए हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य जीवन में 4 बार सोता है और आखिरी के बार ऐसा सोता है कि दोबारा वो उठ ही नहीं पाता। चौथा सोयो स्मशानों में, लंबे पाव पसार। चौथा सोयो
स्मशानों में लंबे पांव पसार। लंबे पांव अब क्या, न उठेंगे न हिलेंगे न डोलेंगे। अब ऐसा सोया कि अब दोबारा वो उठेगा नहीं। अब स्मशान में ले जाया जाता है। उसको लकड़ी की चिता में जला देते हैं और उसको दाग लगाते हैं। कहीं कहीं प्रथा है। दाग लगाने का मतलब क्या कि उसके प्राण 10वें द्वार से ही बाहर निकले। ऐसे एक लकड़ी लेते हैं और उसको, कहीं प्रथा है कहीं नहीं है, हमारे में है, वो लकड़ी से उसके सिर से ऐसा ऐसा धक्का देते हैं कि कहीं तो वो दरवाज़ा अगर बंद है तो उसमें से प्राण निकल जाए। यह है बाहर का। सुबह हमारी चर्चा हुई थी, नक्कल ज़्यादा है। असली है 10वें द्वार बाहर को खोलना, ये हम बैठे भजन करना, उसका प्रतीक लेते हैं। भगवान है, उसको भगवान की प्रतीक बना ली मूर्ति। अब वो हमारे सेवादास महाराज का फोटो कहीं नहीं है, उसका भी कंप्यूटर से फोटो बना दिया। अब देखा किसी ने नहीं है, फोटो ही नहीं तो क्या कहेंगे, मगर अब वही बन गए। हमारी भी कोशिश चल रही है रामदाने में कि सुखराम जी महाराज की फोटो बनाए वाणी के आधार से, क्योंकि असल की नक्कल चाहिए। नक्कल से प्रीति भाव लगेगी तो फिर असल में जाएंगे। क्या हम ये कह सकते कि मूर्ति पूजा करने वाले के अंदर भक्ति भाव नहीं है? हमसे ज़्यादा है। मगर वो भाव अगर यहाँ भीतर के परमात्मा में लगाए तो परमात्मा पाने में उनको भी देर नहीं लगेगी। इतने तल्लीन होते हैं हरि भजन में, हरि कीर्तन में, सब कुछ ठीक ठाक है। कभी कभी चर्चा करते हैं कि मिल जाते ऐसे, और वो कहते हैं कि भाई आपका भी बराबर है और हमारा भी बराबर है। कैसे बराबर है? नहीं, आप उनको निर्गुण रूप में देख रहे हो, हम उसको सगुण रूप में देख रहे हैं। भाव में तो कमी नहीं है। मैंने कहा हाँ, भाव में तो कमी नहीं, उलट आपका भाव हमसे भी ज़्यादा है। मगर ये भाव क्यों लगा रहे हो आप? कुछ पाने के लगा रहे हो कि कुछ मांगने के लगा रहे हो? अगर पाना है तो वो अंदर बैठा ही है। फिर भाव से ऊपर उठो, आप प्रेम में आओ, आप भेद पे आओ, आप भजन पे आओ। क्या भाव में ही जियोगे, भाव में ही मरोगे? बात उसकी समझ में आई। करते पर वड़त नहीं, कर्म आने नहीं देते। कर्म उनको भक्ति में आने नहीं देते। जो कर्म होते हैं, बात तो उनको लग जाती है, शब्द लगते हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञान समझते नहीं है, मगर कर्म उनको यहाँ तक आने नहीं देते हैं। तो भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। भाव रखना अच्छी बात है। भाव तो हम भी रखते हैं कि हम केवल भाव पे बैठे, हम भाव से प्रेम से भजन भी तो कर रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, एक एक वचन अपने हृदय में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो सबको काम धंधा है, सबको अपना अपना व्यवहार है। टाइम किसके पास है? समय ना होते हुए भी समय ना होते हुए भी समय निकाल के हम आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि कुछ हमें वो चीज़ मिल जाए, हमारा भी संसार से ये प्रेम छूट जाए और हमारे अंदर भी वैराग आ जाए। यही तो सब आशा से हम बैठे हैं। सूता हो कण जागो राजा, है शर्म के नहीं घट लाजा। हे राजा, आपके घट में शर्म है कि नहीं है? आप जागे हो कि सोए हुए हो? आप लेते क्या हो, आप देते क्या हो? आप करता हो कि आप अकर्ता हो? इस चारों सवाल के जवाब राजा ने क्या दिया, और फिर और महाराज ने उनके सवाल पर और क्या सवाल किए, ये आगे बताएंगे। हो स्वामी जी लेता हूँ अर देता सोई,
करता हो या अकरता होई, सूता हूँ पण जागू स्वामी, तम जानत सब अंतर्यामी। हे महाराज, हे स्वामी जी, आप अंतर्यामी हो। सदगुरु जी महाराज अंतर्यामी थे। उनकी वो दिव्य दृष्टि उनके अंदर में आ जाती है, पांच ज्ञान उनके अंदर गेबव आ जाते हैं। एक मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान। बोलेंगे नहीं मगर सब समझ लेंगे भीतर में। तो राजा ने महाराज को कहा कि हे महाराज, आप अंतर्यामी हो, मैं लेता भी हूँ तो देता भी हूँ, और मैं करता भी हूँ तो अकर्ता भी हूँ, और सोता भी हूँ तो मैं जागा हुआ भी हूँ। अब मैं कैसे जागा हूँ, कैसे सोता हूँ, क्या लेता हूँ, क्या देता हूँ, क्या करता हूँ, क्या करता हूँ, आप तो सब जानते ही हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो। हे राजा, क्या तुम ले वो, क्या तुम दे हो, कैसे करता अकरता रे हो, कैसे सूता कैसे जागो, कैसे जगत काम को धागो। अब महाराज ने उल्टा राजा को ही पूछ दिया। ज्ञानी मिलने के बाद यही बात होती है। ज्ञानियों के एक एक प्रश्न ऐसे रहते हैं कि उसका जवाब देते नहीं बनता। महाकवि माघ और राजा भोज, ये दोनों यात्रा पर गए। अब रथ भी रहा होगा, घोड़े भी रहा होगा। अब चलते 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 शाम हो गई और नगरी का रास्ता भूल गए। इंदौर के पास उनकी नगरी थी, शायद धार है वो नाम। और ये राजा भोज हमारे पवार कुल में आते थे, अभी रिचर्स हुआ। बड़े ज्ञानी विद्वान राजा थे और ज्ञानी पंडितों की भरमार उनके राज में थी। तो राजा भोज और कवि माघ रास्ता भटक गए जंगल में। अब जंगल में दिखी उनको ये कुटिया। अब कुटिया दिखते ही चलो यहाँ कुटिया है, झोपड़ी है, तो कोई न कोई है। अब उसको रास्ता पूछते हैं। उस झोपड़ी में थी एक बुढ़िया। अब कवि माघ ने बुढ़िया को पूछा, माता जी ये रास्ता कहाँ जा रहा है? बुढ़िया थी, ज्ञानी विद्वान थी, उसने कहा ये रास्ता कहीं नहीं जा रहा है, बल्कि चलने वाले जो लोग हैं वो जाते हैं। चलने वाले जो लोग हैं वो जाते हैं। फिर बुढ़िया ने पूछा, आप कौन हो? इतनी रात गए यहाँ मुझे रास्ता पूछ रहे हो, आप कौन है? तो वो कहने लगा हम यात्री है। क्या कहने लगा? यात्री है। बुढ़िया कहने लगी यात्री तो दो ही है। यात्री कौन कौन है? यात्री तो संसार में दो ही है, एक है चांद और एक है सूरज। यही तो यात्रा करते हैं दोनों। दो ही यात्री मैंने देखे हैं, आप कौन से यात्री हो? मैंने कहा बुढ़िया तो ज्ञानी है। वो कहने लगे हम यात्री नहीं, नहीं यात्री नहीं है, हम नाशवान हैं। क्या कहने लगे? फिर बुढ़िया कहने लगी नाशवान तो दो ही है। क्या है दो? धन और जवानी, यौवन, ये दो ही नाशवान है। धन रहता नहीं, जवानी टिकती नहीं।
4 दिना की जोर जवानी, आदे कर मत भूलो, आदेसी दगो इन काया में, जुग जुग दुख संग झूलो, बांधा आयो मोसर मतिहारो। धन और यौवन यही यात्री है, यही नाशवान है, और चंद्र और सूर्य दो ही यात्री है। तो आप कौन हो? अब राजा कहने लगा मैं राजा हूँ। फिर बुढ़िया कहने लगी राजा तो दो ही है, एक इंद्र और एक यमराज, दो ही तो राजा है। इंद्र राजा है और यमराज राजा है, तीसरा राजा तो मैंने सुना नहीं, आप कौन से हो? तो राजा कहने लगा, अभी तक राजा को भी अच्छा उसमें ज्ञान मिल रहा था, कहने लगा हम क्षमावान हैं। तो बुढ़िया फिर कहने लगी क्षमावान तो दो ही है, एक धरती और एक माता, आप कैसे तीसरे क्षमावान हो? धरती क्षमा करती ना, कुछ भी करो, कितना भी गड्ढा करो, कितने भी तालाब बनाओ, कितने भी बिल्डिंग बनाओ, आपको क्षमा ही करेगी। और माता फिर कहने लगे हम परदेशी है। परदेशी तो दो ही है, आप कौन से हो? एक परदेशी है जीवन, एक परदेशी है वृक्ष के पत्ते। जैसे जीवन हमारा अल्पकाल है और वृक्ष के पत्ते भी झड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये दो ही परदेशी है, यानी किसी दूसरे देश से यहाँ आए हैं और अपने देश में चले जाएंगे, जीवन भी निकल जाएगा, पत्ते भी सूख जाएंगे। तुम कौन हो? कहने लगे भाई माता जी हम हारे तुम जीती। फिर कहने लगे हारे तो दो ही है, एक कर्जदार और दूसरा बेटी का पिता। लड़की का पिता और कर्जदार संसार में दो ही हारे हुए हैं, बाकी तो कोई हारता नहीं है। कर्जदार हार जाता है और बेटी का पिता हारा हुआ ही रहता है, ऐसे झुकता है। सगाई होने से शादी तक वर पक्ष की ओर झुकता है, राम 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 राम, क्या चाहिए क्या लो, सामने ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो हारा हुआ है। उसको लगता है कि एक बार मेरी बेटी चली जाए। तो हारे हुए तो दो है, तुम कौन हो? फिर बुढ़िया बाहर आई, कहने लगी हे राजा भोज, मैंने तो आपको पहचान लिया था, थोड़ी देर आपको ज्ञान चर्चा करने की मेरी इच्छा हो गई, मुझे माफ़ करना। ये रास्ता सीधा उज्जैनी जाता है। और राजा ने कहा कि माता जी आप दरबार में आइए, आपका इनाम लेते जाइए। तो कहने का मतलब ज्ञानी हर तरह से सवाल पूछेगा, और भरम तो ज्ञान से ही भागता है। महाराज ने भी राजा चंदूलाल को पूछा कि हे राजा तम क्या लेवो तम क्या देवो, कैसे करता अकर्ता रेवो, और कैसे सोता कैसे जागो, कैसे जगत का काम दागो। तो मुझे लगता है अभी समय